नमो अरिहन्ताणाम् नमो सिद्धाणाम् नमो आयर्याणाम् नमो वज्जायाणाम् नमो लोये सवसाहूणाम् एषो पञ्च नमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सविसिं परमं हवै मङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिना प्रतिदिना कुर्वन्तु वो मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहं विराजो ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिनं नमाम्यहम्
पञ्चास्रवाम्भोधरे नानाकर्मलतावितान् गहने मोहान्धकारो दुरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, शांत सुधारस ग्रंथ के रचयिता महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज हमें संबोधित करते हुए कह रहे हैं, सुमन सो मनसि श्रुत पावना निदधतां द्वैधिकादश भावना यदि हरोहति मोहति रोहितात् भूत गतिर्विदिता समतालता। कि हे सुंदर मन वालों, इन 10 प्रकार की 12 प्रकार की और मैत्री आदि 4 प्रकार की भावनाओं का आप श्रवण करो और अपनी इन कानों को पवित्र करो और इन कानों को पवित्र करके इन भावनाओं का श्रवण करके इनको अपने हृदय में धारण करो। और जैसे ही आप अपने हृदय में इन 12 भावनाओं को धारण करोगे तो क्या होगा कि जो समता रूपी लता है वह अंकुरित होने लगेगी, वे पुष्पित पल्वित होने लगेगी। क्योंकि जब तक हमारे मन में, हमारे जीवन में समता नहीं आएगी तब तक हमारे मन को शांति नसीब नहीं होगी। हमारा मन सुख या दुख, अनुकूल या प्रतिकूल, इष्ट या अनिष्ट, हर स्थिति में समतोल रहे, समभाव में रहे, वही साधना का शिखर है। यदि इतनी धर्म आराधना करने के बाद में भी दुख खाने पर हम दुखी हो जाते हैं और सुख खाने पर हम सुख मानते हैं तो समझ लेना कि अभी जीवन में समाइक आई ही नहीं। यदि हमारा मन अभी भी बाहर की परिस्थितियों से विचलित हो जाता है, सुख को हम अच्छा मानते हैं, दुख को हम बुरा मानते हैं, हमें अनुकूलताएं मिल जाएं, मन के अनुसार हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, प्रतिकूलताएं दूर हो जाएं, दुख हमें दुखी करता है, ये सब स्थितियां तब आती हैं जब हमारा मन समता से रहित है। और यदि मन में समता नहीं तो समझ लेना कि मन के अंदर में ममता भरी हुई है। और जब तक ममता है, जब तक मोह है, जब तक मूर्छा है, तब तक कभी भी हमारा मन शांत हो ही नहीं सकता।
हम कितनी तीर्थ यात्राएं कर लें, कितने धर्म क्रियाएं कर लें, कितने सामायिक प्रतिक्रमण कर लें, लेकिन सारी साधना का यदि कोई सार है तो वह है समता भाव की प्राप्ति। और इस समता रूपी अंकुर का अंकुरन कब होगा? हमारे मन रूपी इस खेत में समता का बीज कब अंकुरित होगा? तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं, जिस क्षण तुम अपने इस मन रूपी खेत में समता का बीज बोने से पहले इन 12 भावनाओं से अपने मन को पावन बना लोगे, अपने मन को मृदु बना लोगे, और उसके बाद तुम इस मन के अंदर में यह समता के बीज को पुष्पित पल्वित कर पाओगे। ममता हमेशा मारती है और समता हमेशा तारती है। हमारे जैन शासन में समता की प्राप्ति के लिए, समभाव की स्थिरता के लिए सर्वोच्च यदि कोई साधना है, सर्वोच्च यदि कोई साधना है तो उसका नाम है सामायिक। और हम प्रतिदिन सामायिक करते हैं, दिन में एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार, 5-5 बार, यहां तक कि 10-10 बार भी सामायिक करने वाले आराधक हैं। पूरा दिन सामायिक में निकल जाता है। सुबह उठे सामायिक, फिर समय मिला सामायिक, संध्या हुई सामायिक, रात्रि में सामायिक। लेकिन सामायिक की क्रिया करने के साथ साथ में यदि हमारे भीतर में समभाव की अभिवृद्धि नहीं हुई, समता भाव नहीं आया, सुख दुख में समान मनोवृत्ति नहीं बनी, तो समझ लेना अभी सामायिक अवतरित नहीं हुई। सामायिक की जड़ क्रिया हुई है, लेकिन सामायिक अभी जीवन में आत्मा में स्पर्श नहीं हुआ। इसका पता किससे चलेगा? हमें अपने मन को पढ़ना पड़ेगा। जीवन में बहुत स्थितियां आती हैं, प्रतिदिन आती हैं, पल पल आती हैं, और उस समय हमें विचार करना है कि ये परिस्थिति मुझे दुखी बना रही है, लेकिन मुझे अपने मन को अशांत नहीं करना। ये भी स्थिति चली जाएगी। जो भी स्थिति आई है ये जाने के लिए आई है। कोई भी स्थिति जीवन में कायम नहीं रहती। अमावस है तो पूनम भी आएगी, रात्रि है तो दिन भी होगा। लेकिन हम उन परिस्थितियों के कारण से विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि यही तुम्हारी आत्मा के कर्म बंधन का कारण है। समभाव की साधना, सामायिक की साधना, सामायिक केवल 2 घड़ी आसन के ऊपर बैठना, उसका नाम सामायिक नहीं। हमने तो आसन लगा लिया, करेमी भंते उचर लिया, 2 घड़ी बैठ गए और कह दिया हो गई सामायिक। इसका नाम सच्ची सामायिक नहीं है। सच्ची सामायिक तो वह है कि आपके जीवन के अंदर में परिस्थिति पैदा हो और उस समय आपका मन समभाव में रहे, किसी के प्रति द्वेष नहीं और किसी के प्रति राग नहीं। याद करो, जिस समय मां कैकेयी ने महाराजा दशरथ को कहा, स्वामीनाथ मुझे आपसे वरदान चाहिए, जो वरदान मेरे पेंडिंग पड़े हैं, आज वो अवसर है, मौका है, मुझे वो वरदान दीजिए। और दशरथ ने हां भर दी। और उस समय कैकेयी ने कहा कि स्वामीनाथ, जो बड़ा पुत्र है राम, उसको आप 14 वर्ष का तो वनवास दे दीजिए, और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दे दीजिए। कैकेयी ने ये 2 वरदान मांगे, और दशरथ अपने वचन से बंधे हुए थे, और इस कारण उनको वो वरदान देने पड़े। दुखी हृदय से
उन्होंने अपने पुत्र राम को वनवास की आज्ञा दी। और जैसे ही राम को पता चला कि मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया गया है, और उस समय राम उसी समय पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके वनवासी वेश पहन करके निकल पड़े। जैसे ही सारे अयोध्या को पता चला कि श्री राम वनवास जा रहे हैं, 14 वर्षों के लिए हमारे से वियोग होने वाला है, और उस समय सारी प्रजा राजमहल के बाहर खड़ी हो गई। सभी गमगीन हैं, चेहरे उतरे हुए हैं, उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं। और इधर से राजमहल से श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही वनवासी वेश धारण करके महल से बाहर आए। देखो तो सारी प्राण प्रिय प्रजा खड़ी है, राम को देखते ही आंसू बहा रही है, रो रही है, बिलख रही है, प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ। लेकिन राम ने कहा कि ना भाई, पिता की आज्ञा है, और पिता की आज्ञा से बढ़कर के मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। पिता की आज्ञा का पालन ही मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अब मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे कैसी आज्ञा मिली है। पिता ने कहा है तुझे 14 साल तक जंगलों में रहना है, वनवासी बन के रहना है, मंजूर। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, जिस पिता ने मेरा पालन पोषण किया, जिस पिता ने मेरा जीवन का निर्माण किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, आज यहां तक पहुंचा हूं, उस पिता की बदौलत पहुंचा हूं। आज यदि पिता ने कह दिया कि बेटा घर से बाहर, तो क्या फर्क पड़ता है? पिता की हर आज्ञा शिरोधार्य है। और श्री राम वहां से निकल पड़े। आगे आगे भगवान राम और पीछे पीछे सारे नगरजन। और बढ़ते 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 नगर की सीमा आ गई। एक भी व्यक्ति पीछे मुड़ करके नहीं गया। हमारे क्या होता है, गुरु महाराज हमारे नगर से विदाई लेते हैं, हमारे घर से विदाई लेते हैं, तो हम सभी उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। और गुरु महाराज आगे बढ़ते हैं और पीछे से एक एक खिसकता जाता है। 100-200 कदम के बाद में पीछे मुड़ के देखो तो भाई किधर, कौन, क्या। हमारी स्थिति कैसी, हमारा स्नेह कैसा, हमारा समर्पण कैसा। गुरु महाराज को लाने के लिए तो हम सब पहुंच जाते हैं, और छोड़ने के समय जिसने ले जाना होगा आएगा, अपने आप ले जाएगा। अपन क्या आप अपने ले आना सीखोगे, पैर पहगे मारा ही दे। मारे इन्नी दूर इत्थे आ गए, इत्थों अपनी जगह तो नहीं जा सकते, लब लेंगे। हम तो किधर से भी पहुंच जाएंगे। हम तो यदि चेन्नई से लुधियाना आ गए तो उसमें कौन सा कोई लेने के लिए आया। अपने आप ही रास्ते ढूंढे, अपने आप ही सारी प्रांत पार किए, अपने आप ही चौक चौराहे पार किए, अपने आप ही हर गली, हर मोहल्ला, हर मंदिर ढूंढा। उपाश्रय कहां है, मंदिर कहां है, जैन बस्ती कहां है, ये रास्ता कहां जाएगा, ये मोड़ कहां जाएगा, पहुंच गए। कभी गुम भी हो जाते हैं। कोई महाराज जी गलत रास्ते चढ़ गए, फिर वो बेचारे 2-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम के भी आते हैं। कभी 2-4 दिन भी लग जाते हैं मिलने में। कोई भटक गया तो भटक गया, हो जाता है कभी। लेकिन भगवान राम जब चले तो एक भी व्यक्ति पीछे नहीं मुड़ के गया। कितना स्नेह होगा उनको प्रभु से। और जैसे सीमा आई और श्री राम वहीं रुक गए। तब श्री राम ने कहा, भाइयों, प्यारे प्रजाजनों, सीमा पूरी हुई और आप यहां से वापस लौटिए।
मुझे तो अब आगे बढ़ना ही है, क्योंकि वनवास मुझे मिला है, आपको नहीं। इसलिए आप यहां से वापस लौटिए और मुझे अब आगे बढ़ना ही होगा। लेकिन राम की स्नेह सरिता में से कोई भी व्यक्ति मीन की भांति निकलना नहीं चाहता। मछली पानी से निकलना चाहती है? नहीं निकलना चाहती। तो राम की स्नेह की जो सरिता थी उसमें मीन की भांति सारे प्रजाजन, कोई निकलना नहीं चाहता। आखिर राम ने बहुत समझाया कि भैया लौट जाओ वापिस, मुझे तो जाना ही है। आखिर प्रजाजन ने कहा, प्रभु जाते हो तो भले पधारो, आप आगे बढ़ोगे, हमें वापस लौटना है। लेकिन प्रभु जाने से पहले कुछ उपदेश, कुछ ऐसा संदेश हमें देकर के जाइए, कुछ ना कुछ दो शब्द हमारे जीवन के लिए कुछ आप कह करके जाइए। तब श्री राम ने कहा, भाइयों, अरे मेरे जीवन की इतनी बड़ी घटना आपके और मेरे सामने घटित हो गई। अरे कल की रात, अरे तुम क्या, मैं भी सुनहरे स्वप्न संजो रहा था। कारण कि पिता के कहने पर मेरे राज्याभिषेक का मंगल मुहूर्त निकला था, और वह भी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन निकला था। और महर्षि वशिष्ठ ने मेरी जो राज्याभिषेक की कुंडली बनाई, उसमें सभी ग्रहों को उच्च स्थान पर स्थापित किया, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त निकाला, सर्वश्रेष्ठ समय निकाला। और रात्रि भर मैं भी सुनहले स्वप्न संजो रहा था। प्रातः काल होगी, सूर्य उदित होगा, सुनहरी किरणों से पूरा ब्रह्मांड चमक जाएगा, और नई प्रभात होते ही मेरे मस्तक पर राजमुकुट आएगा, मैं अयोध्या का राजा बनूंगा, सारी राज सत्ता के सूत्र मेरे हाथ में होंगे, अयोध्या नरेश श्री राम के रूप में हो जाऊंगा। रात भर मैं अपने सुंदर स्वप्न संजोता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे सुंदर स्वप्नों का ये जो महल है, ये इतनी जल्दी ध्वस्त हो जाएगा। मेरी अरमानों की नगरी इस तरह से धू धू करके जल उठेगी, मैंने ना सोचा था। सुबह हुई, जहां राज्याभिषेक होना था, जिस क्षण में मुझे राजा बनना था, प्रजाजनों आप भी जानते हो कि वही मेरा राज्याभिषेक का मुहूर्त मेरे लिए क्या बन गया? वनवास का मुहूर्त बन गया। और मैं वनवास के लिए निकल गया। प्रजाजनों, मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, इससे बड़ी सीख और क्या होगी? भले मुझे राजा बनना था, मैं राजा नहीं बन पाया, वनवास की मुझे आज्ञा हो गई, लेकिन मेरा मन अभी भी समभाव में है। चाहे मैं राजा बना या नहीं बना, लेकिन मेरे मन के अंदर में कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, अपने पिता के लिए, अपनी माता कैकेयी के लिए कहीं कोई द्वेष का भाव नहीं, कोई शिकायत का भाव नहीं, मेरे मन में तनिक मात्र भी रंज नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जगत में सब कुछ कर्म के अधीन है। जो होना है वो कर्म के अनुसार ही होना है। मैंने ही कोई ऐसे कर्म किए होंगे कि जिस कारण से आज मुझे वनवास मिला है, और मैंने अपने कर्मों को, आए हुए परिस्थिति को मैंने स्वीकार कर लिया।
राजा बनता वो भी स्वीकार था, वनवास मिल गया वो भी स्वीकार है, सुख के दिन आते वो भी स्वीकार थे, अब ये वियोग की घड़ी आई है वो भी स्वीकार है। मैंने अपने मन को, अपनी परिस्थिति को बिल्कुल भी नहीं बदला। मेरा मन शांत है, मैं स्थिर हूं, मेरे मन में तनिक भी विषम भाव नहीं। श्री राम के जीवन को हम देखें, समभाव का पाठ यदि पढ़ना हो, कैसी समता रूपी लता उनके जीवन में थी, जिस कारण से इतनी बड़ी परिस्थिति उनके जीवन में आई, इतना बड़ा गम का समय उनके जीवन में आया, लेकिन श्री राम का मन उसमें समभाव में रहा। और हम थोड़ी थोड़ी परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, थोड़ी सी कर्म की मार पड़ी और हाय हाय तौबा मचा देते हैं। ज्ञानी भगवंत कहते हैं, इस जगत में जो भी कुछ हमें मिल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो केवल हमारे ही कर्मों का परिणाम है। जो हमने पूर्व भव में, पूर्व जन्मों में जो कर्म बांधे हैं, वही कर्म आज हमारे उदय में आ रहे हैं। और हम दोष दूसरों को देते हैं, उसके प्रति असमभाव से भर जाते हैं, उसके प्रति द्वेष भाव से भर जाते हैं, उसके प्रति शत्रुता पैदा कर लेते हैं, उससे बोलचाल बंद कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं, लेन देन का व्यवहार बंद कर देते हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते, सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, और कितना और वैर और विरोध का कर्म बांध लेते हैं। और यही समभाव की स्थिति हो, मेरे कर्मों का दोष, मैंने कोई ऐसा किया होगा, वही मुझे वापस मिला है, सामने वाले का कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है, मेरा ही दोष है, मेरी आत्मा का ही कोई ऐसा कर्म उदय में आया है। और कर्म किसी को छोड़ता नहीं, और कर्म को किसी की शर्म भी नहीं है। इस कर्म ने, अरे आपको हमको तो क्या, राजाओं महाराजाओं को नहीं छोड़ा, इस कर्म ने चक्रवर्तियों को नहीं छोड़ा, इस कर्म ने साधु संतों को नहीं छोड़ा, इस कर्म ने योगियों को नहीं छोड़ा, इस कर्म ने तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा। आप और हम तो क्या है, तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा। और कर्म जिसने किया है, जिसने किया है, उसी को भोगना है। और कर्म जिसने बांधा है, उसको उसका कर्जा जरूर चुकाना पड़ता है। इस जन्म में चुकाओ या ना चुकाओ, कोई फर्क नहीं, लेकिन कर्म का कर्जा ऐसा है, कई जन्मों में भी चुकाना पड़ता है, और ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। कर्म के ऊपर फिर चक्रवर्ती ब्याज लगता है। आपने इतना सा कर्म किया और उसका फल कई रूपों में, कितने रूप में आएगा। कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ज्ञानी कहते हैं, हम चाहे देश बदल लें, वेश बदल लें, जाति बदल लें, गति बदल लें, योनि बदल लें, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, 14 राजलोक में कहीं भी चले जाएं, लेकिन यह कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। कर्म तो हमें ढूंढ ही लेगा, कर्म तो हमारे पीछे पहुंच ही जाएगा। जो कर्म बांधा है, उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा महावीर फरमाते हैं, मान लो 1000 गायें खड़ी हो, और 1000 गायों में बछड़े की मां को आप कहां पर भी छुपा करके खड़ी कर दो, कहां पर भी, 1000 गायों के बीच में आपने बछड़े की मां को कहीं खड़ा कर दिया और दूर से बछड़े को छोड़ा, तो बछड़ा कहां जाएगा? सीधा मां के पास। उसी तरह से इस 14 राजलोक में हमारी आत्मा कहीं पर भी चली जाए, किसी गति में चली जाए, किसी योनि में चली जाए, लेकिन वो कर्म हमें बछड़े के जैसे ढूंढ ही लेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे। कर्म पीछा नहीं छोड़ते। सव्वे जीवा कमवस 14 राज भमंत। इस 14 राजलोक में सभी जीव अपने अपने कर्म के अधीन होकर के परिभ्रमण कर रहे हैं।
और कर्मों के कारण ही सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल जो भी मिल रहा है ये कर्मों के कारण है। और यह भी समझ लेना कि इस कोर्ट में तो यदि हमने कोई कर्जा लिया है तो वो यदि हम ना भी चुका पाए तो हमारे बाद अगर कोई हमारा भाई होगा और उसको पता चलेगा कि भाई ये मेरे भाई ने कर्जा लिया था, उसके माथे पर कर्जा है, तो आपका भाई भी वो कर्जा चुका करके आपको कर्जे से मुक्त कर सकता है। और मान लो आपका बेटा भविष्य में योग्य हुआ और उसको पता लगा कि मेरे पिताजी ने कर्जा लिया था, और आपका पुत्र भी वो कर्जा चुका करके आपको कर्जे से मुक्त कर सकता है। इस संसार के कर्जे से तो आपका भाई, आपका मित्र, आपका स्नेही, आपका पुत्र कोई भी मुक्त कर सकता है, लेकिन कर्म का कर्जा उससे कौन मुक्त करेगा? कर्म का कर्जा तो जिसने लिया है उसी को चुकाना है। इस कोर्ट में तो हम लांच दे करके, रिश्वत दे करके, पैसा दे करके इस कोर्ट में तो फैसला बदलवा सकते हैं। मान लो आपको पता चला कि जज साहब ने आपके विरुद्ध फैसला लिखा है और कल कोर्ट के अंदर वो फैसला सुनाया जाएगा। आपको पता चला कि आपके विरुद्ध फैसला लिखा जा रहा है और कल सजा हो जाएगी, और पता चलते ही और आप सीधा जज साहब के घर पहुंचे और जाकर के धीरे से अपने ब्रीफ केस सरकाया, थोड़ा सा खोला, थोड़े से दर्शन कराया, ओके 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 ठीक है भैया ओके। और वो न्याय की कुर्सी पर बैठा न्यायाधीश, न्याय की शपथ खा करके, सत्य की शपथ खा करके जो न्याय की कुर्सी पर बैठा न्यायाधीश है, वो लांच और रिश्वत लेकर के भी वो आपका फैसला बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कर्म की कोर्ट में, इस कोर्ट में तो आपने फैसला बदलवा दिया, उस कोर्ट में क्या करेंगे? वहां कोई लांच चलेगी, कोई रिश्वत चलेगी, कोई सिफारिश चलेगी, कोई जान पहचान चलेगी? कर्मों की कोर्ट में क्या चलेगा? कर्म की कोर्ट में तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कर्म की कोर्ट में तो ना तो आप 2 के 2 3 कर सकते हो, ना 2 के 2 5 कर सकते हो। कर्म की कोर्ट में तो 2 के 2 4 ही रहेंगे। ये कर्मों की विचित्र कहानी। लेकिन हम कर्म सत्ता को गौण करके, मैंने कर्म किए हैं ये भूल करके और सामने वाले पर दोषारोपण करके और हम और कर्म बांध लेते हैं। यदि समता होगी, समभाव होगा, तो हम किसी को भी दोष नहीं देंगे। आप अपनी भावनाओं से, विचारों से ही अपना इलाज कर लोगे। ये स्थिति आई है जाने के लिए आई है, ये दुख आया है मेरे कर्मों के कारण आया है। इस कारण से महोपाध्याय जी बार बार कह रहे हैं कि इन भावनाओं का बार बार चिंतन करते रहना। इन भावनाओं को श्रवण करने के साथ में अपने मन को इससे भावित कर लेना। इससे क्या होगा, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आएगी, कैसे भी कर्म के उदय आएंगे, तुम कभी भी अपने मन को विचलित नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी घटनाएं हमारे मन को विचलित कर देती हैं, परिस्थितियां हमारे मन को कमजोर कर देती हैं, हम उन परिस्थितियों में स्थिर नहीं रह पाते। घर में श्रीमती जी ने कहा, बाजार जा रहे हो तो एक पानी का मटका खरीद करके लाना।
क्योंकि पुराना मटका टूट गया है। पानी का मटका खरीद करके लाना। आप बाजार गए, मटके की दुकान पर गए, तरह तरह के मटके देखे, एक अच्छा मटका पसंद किया, पूरा चेक किया और मिट्टी का मटका लेकर के आप घर आ गए। घर आने के बाद में आपने वो मटका पानी का लगा दिया और कुछ दिन के बाद घर में शादी का प्रसंग था और शादी के प्रसंग पर आप बाजार गए वरमाला खरीदने के लिए, फूल माला खरीदने के लिए। आप अच्छी बढ़िया फूल माला लेकर के आए, महंगी से महंगी फूल माला लेकर के आए। घड़ा 100 रुपए का लेकर के आए, फूल माला 1000 रुपए की लेकर के आए और जिस समय घर के अंदर घड़ा लेकर के आए और एक दिन के बाद में वो घड़ा फूट गया। घड़ा फूट गया तो आपके मन को पीड़ा होगी, दुख होगा कि चला लोगे? कैसा लगेगा? मन को क्या लगेगा? मन को सुखी करोगे कि दुखी करोगे? अरे एक छोटा सा गिलास भी टूट जाए तब भी चिंता हो जाती है। अरे एक छोटी सी चम्मच भी गुम हो जाए सारी रसोई ऊपर से नीचे हो जाती है। अरे कहीं एक जूता भी कहीं गुम हो जाए तो दूसरा भी फेंकने का मन नहीं होता कि चलो जो लेके गया दूसरा भी लेके जाए, उसको तो जोड़ी पूरी मिल जाए। छोटी छोटी चीज, वो 100 रुपए का मटका फूटा, इतना दुख लगा कि अरे अभी तो लेके आया था, कल ही तो लेके आया था, 100 रुपया मेरा लगा था, 100 रुपए का मटका फूट गया। आप इतना दुखी हो जाते हो, इतना परेशान हो जाते हो। लेकिन आपके बेटे की शादी थी, आप 1000 रुपए की फूल माला लेकर के आए और फूल माला दुल्हा दुल्हन ने पहनी और इतनी भारी फूल माला थोड़ी देर के उतार करके उन्होंने कुर्सी के ऊपर रख दी और वो निकल गए। वो फूल माला सारा दिन वहां पड़ी रही, शाम तक कुम्हला गई। क्या उसका दुख होता है? क्यों? क्योंकि पता था कि वो फूल माला तो शाम तक कुम्हलाने ही वाली है, वो मुरझाने ही वाली है, उसका अस्तित्व इतना ही है। वो फूल माला वहीं छोड़ दी, पड़ी रही, कोई देखने वाला नहीं। 1000 रुपए की फूल माला का दुख नहीं लगा, लेकिन 100 रुपए के घड़े का इतना दुख लगा। कारण उस घड़े के साथ में अपने ये मान्यता नहीं की थी कि ये घड़ा मिट्टी का है, कभी भी फूट सकता है। उसको अपने मन में सोचा था कि ये लंबा चलेगा, 5-6 महीने साल तक चला लेंगे इसको। उसके लिए पहले से ही मान्यता थी कि इसको हम चला लेंगे, अभी तो ये लंबा चलेगा घड़ा। और फूल माला तो शाम को छोड़नी ही है, ये फूल माला सारा दिन थोड़ी पहन के रखेंगे, ये थोड़ी देर बाद उतर जाएगी। उसके साथ में वैसी मान्यता थी, इसलिए उसने दुखी नहीं किया। और घड़े के साथ में हमारी लंबी मान्यता थी, इसलिए उसने दुखी किया। सुख और दुख का कारण हमारा मन है। जब तक मन में समता रूपी लता अंकुरित नहीं होती, और जीव को दुखी करने वाला पहले भी मैंने बताया था कि कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं हैं, जीव को दुखी करने का कारण उसके मन की खुद की स्थितियां हैं। एक स्थिति व्यक्ति को दुखी कर सकती है और वही स्थिति जीव को दुखी भी कर सकती है। लेकिन यदि उसके पास समभाव की दृष्टि है तो वो ना सुखी होगा ना दुखी होगा, वो समता में रहेगा। ऐसा समभाव हमारे जीवन में कब आएगा? ऐसी सामायिक हमारे जीवन में कब आएगी? जब दोनों स्थितियों में हम समान हो जाएंगे। हमारे चित्त की तुला दोनों स्थितियों में समान हो जाएगी। वो स्थिति कब आएगी? किसी ने कहा कि मुझे साधना सीखनी है। साधना सीखने के लिए क्या करना होगा? तो उस समय संत ने कहा, मैं तुझे एक काम देता हूं, मेरा एक काम करके आओ। बोला क्या काम? मेरे इस आश्रम के पीछे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है।
तुम कल उस कब्रिस्तान में जाना और उस कब्रिस्तान में जाकर के जितने भी मुर्दे वहां पर गड़े हुए हैं, उन गड़े हुए मुर्दों के पास जाकर के एक एक कब्र के पास खड़े होकर के तुम उनको खूब तो गालियां देना, खूब गालियां देना, खूब पत्थर बरसाना, खूब उनकी निंदा करना, जो तुम कह सकते हो, जो सुना सकते हो, सब उनको सुना करके आना। ये मेरा काम करके आओ। वो व्यक्ति अगले दिन कब्रिस्तान पहुंचा और जाकर के कब्रिस्तान में उसने एक एक कब्र के पास जाकर के जो उसने बकना चालू किया, जो उसने गालियां बरसाई, जो उसने पत्थर बरसाए, जितनी निंदा हो सकती थी जी भर के उसने निंदा की। एक एक कब्र के पास जाके, एक एक कब्र के पास जाकर के लौटा महात्मा जी के पास। साहेब आपका काम हो गया, अब मुझे बताइए कि साधना का मार्ग क्या है। महात्मा जी ने कहा कि बेटा मेरा एक काम और करके आओ। अब क्या करना है? जिस कब्रिस्तान में तुम पत्थर बरसा करके आए हो, गालियां दे करके आए हो, उसी कब्रिस्तान में वापस जाना और इस बार जितने भी मुर्दे वहां गड़े हुए हैं, जितनी भी कब्रें हैं, हर एक कब्र के ऊपर में फूल माला चढ़ाना, सबकी भक्ति करना, सबकी स्तुति करना, सबकी प्रशंसा करना, सबके गीत गुनगुनाना, खूब सबका बहुमान करना। अगले दिन वो ढेर सारे फूल लेकर के गया, फूल मालाएं लेकर के गया, एक एक कब्र के ऊपर में जाके फूल माला चढ़ा रहा है, उनके गीत गुनगुना रहा है, उनकी प्रशंसा के गान कर रहा है, बहुमान कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, नमन कर रहा है। और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास आया। महात्मा जी काम हो गया, मैं यहां साधना सीखने के लिए आया था, कोई कब्रिस्तान जाने के लिए थोड़ी आया था। आपने कौन सा काम लगा दिया मेरे को? महात्मा जी साधना का मार्ग बताइए। महात्मा जी ने कहा कि बेटा पहले मुझे ये बता कि जिस समय तू कब्रिस्तान में उन मुर्दों के ऊपर में तू पत्थर फेंक रहा था, गालियां बक रहा था, उनकी निंदा कर रहा था, उनका तिरस्कार कर रहा था, उनका अपमान कर रहा था, क्या उस समय उन मुर्दों ने क्या कोई प्रतिक्रिया दिखाई? ना, बिल्कुल नहीं। और अगले दिन उसी कब्रिस्तान में एक एक मुर्दे के पास जाके तूने बहुमान किया, सम्मान किया, फूल मालाएं चढ़ाई, उनकी प्रशंसा की, उनके गीत गुनगुनाए। क्या उन्होंने उसको स्वीकार किया? ना, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो भैया जिस दिन तुम्हारा मन इस शमशान में गड़े मुर्दों के जैसे हो जाएगा कि चाहे कोई तुम्हारा अपमान करे, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे, चाहे तुम्हारे गीत गुनगुनाए, चाहे कोई गालियां दे, चाहे कोई नफरत करे, चाहे कोई प्रेम करे, चाहे कोई पत्थर बरसाए, चाहे कोई फूल बरसाए, दोनों स्थितियों में जब तुम्हारे चित्त की तुला सम्मान हो जाएगी तब तुम साधना के मार्ग पर चलने के लायक हो जाओगे। है हमारी ऐसी स्थिति? इतनी समाई करने के बाद में भी हमारे में समता नहीं आई। अभी भी हमारा मन राग द्वेष कषायों से भरा हुआ है। अभी भी दोष ही दोष दिखाई देते दूसरों में, अपने में गुण, दूसरों में दोष, दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि। ऐसे तो हमारा मन शांत नहीं होगा। फूल को देखो, फूल को आप चाहे शिव पर चढ़ाएं और फूल को आप चाहे शव पर चढ़ाएं, क्या फूल की रूप में, उसके सुगंध में कोई अंतर आता है? फूल तो दोनों स्थितियों में अपनी सुगंध ही बिखेरता है, चाहे शिव पर चढ़ाओ, चाहे शव पर चढ़ाओ, लेकिन फूल
वो दोनों स्थितियों के अंदर में वो तो अपनी सुगंध ही बिखेरता है। दोनों स्थितियों में हमें अपने मन को समभाव में रखना है। ये समता लता जब तक हमारे भीतर पैदा नहीं होगी तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। समभाव चाहिए, समता भाव चाहिए। स्थितियां तो आएंगी, कर्म तो उदय में होंगे, रोग भी आएंगे, क्लेश भी आएंगे, झगड़े भी आएंगे, अपमान भी होगा, तिरस्कार भी होगा, हानि भी होगी, खुशी के पल भी आएंगे, गम के पल भी आएंगे, लेकिन हमारा मन दोनों में अलिप्त रहे। ज्ञानी कहते हैं सुख में फूलना नहीं। व्यक्ति सुख में फूल के कुप्पा हो जाता है। सुख में फूलना नहीं और दुख में झूरना नहीं, दुख में रोना नहीं और सुख में अपने स्वरूप को खोना नहीं। हम तो चाहते बस सुख खाए, सुख खाए, सुख खाए, दुख जाए। हम दुख से घबराते हैं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं चाहे दुख खाए चाहे सुख खाए, मैं तो इससे भिन्न हूं। ये सुख और दुख दोनों ही कर्म के कारण हैं और कर्म तो पर है। मेरी आत्मा को इससे क्या? जो भी आ रहा है ये बाहर आ रहा है, कर्म के उदय से आ रहा है, शरीर के ऊपर आ रहा है और ये मेरा है ही नहीं। कर्म मेरे पुद्गल हैं, शरीर मेरा पुद्गल है, मन मेरा पुद्गल है। आत्मा को तो कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं बाहर का। आत्मा तो अपने अनंत सुख में है। वो समभाव की स्थिति हमारे जीवन में आए तब ये हमारी शांत सुधारस ग्रंथ हमें उस स्थिति तक लेकर के जाए कि हमारा मन समता रूपी लता को अंकुरित कर सके। ऐसी साधना, ऐसी सामायिक जीवन में करो। पुनिया श्रावक की समायिक कितनी प्रसिद्ध है। क्या पुनिया के अलावा किसी ने समायिक नहीं की? क्या आनंद कामदेव श्रावकों ने कोई समायिक नहीं की? क्या गौतम स्वामी समायिक में नहीं थे? क्या और श्रावक समायिक नहीं करते थे? भगवान महावीर ने पुनिया की श्रावक की समायिक की ही प्रशंसा क्यों की? कैसी उसकी समायिक होगी? क्या खासियत होगी उसकी समायिक में? क्यों परमात्मा महावीर ने एकमात्र पुनिया की प्रशंसा करी? वो पुनिया कौन सा कोई लखपति था, करोड़पति था, सेठ था, साहूकार था? कुछ भी नहीं था उस पुनिया के पास। एक गरीब व्यक्ति था। अरे रुई की पुनिया काट काट करके और बाजार में बेचने के लिए जाया करता था। सुबह है तो शाम को, शाम को है तो सुबह नहीं। वो रोज उतना ही कुआं खोदता था, उतना ही पानी लाता था जिससे उसका एक दिन चल जाए। अगले दिन की चिंता नहीं करता था। एक दिन के लिए बस उतनी ही कमाई करता था। आज का दिन मेरा निकल जाए, आज का मेरा भरण पोषण हो जाए, इतनी ही कमाई। मन ज्यादा से ज्यादा समभाव में लगाऊं, सामायिक में लगाऊं। ऐसी उत्तम सामायिक, समभाव की सामायिक, जिस सामायिक में पुनिया बिल्कुल समभाव में लीन हो जाता था। समता भाव में उसको नहीं फिर भान रहता था इस समय क्या हुआ है, बाहर कौन आया है, कौन गया है, क्या हो रहा है। वो आत्मस्थ हो जाता था, अंतर में खो जाता था। हम समायिक करते हैं। समायिक का अर्थ क्या? समायिक का अर्थ क्या? समायिक किसके लिए? समायिक में सम आए और एक। सम का अर्थ है समता, आय का अर्थ है प्रॉफिट, आय व्यय। हम हिंदी में करते हैं ना आय व्यय। व्यय यानी खर्चा, आय यानी आवक, क यानी क्रिया। ऐसी क्रिया जिसको करने से हमारे में समता भाव का प्रॉफिट हो। सम आए, समता आए, समता की प्राप्ति हो, समता की अभिवृद्धि हो, समता का लाभ हो। जिस क्रिया को करने से हमारे भीतर में समता भाव का लाभ होता हो उसका नाम है समायिक। और इतनी समायिक करने के बाद में भी समभाव का ठिकाना नहीं। घर में महात्मा जी आए,
और बहू रानी ने देखा कि महात्मा जी पधारे हैं। पधारो महात्मा जी, कैसे आना हुआ? महात्मा जी ने कहा कि भाई बेटी, सेठ जी कहाँ हैं? और सेठ जी तो अंदर सामने बैठे थे। और बहू रानी ने कहा कि सेठ जी गए हैं मोची की दुकान पे। सेठ जी ने सुना कि मैं सामने इधर बैठा हूं, समाइक लेकर के बैठा हूं, और मेरी बहू कह रही है कि वो मोची की दुकान पे गई है। कमाल है, ये क्या बात हुई? ये मेरा कैसा अपमान कर रही है? लेकिन समाइक में बैठा हूं, अभी कुछ कह नहीं सकता, पूछ नहीं सकता। समय पूरा हुआ, समाइक पारी। बहू को कहा, अरे बहू, अरे तूने महात्मा जी के सामने ये क्या बोला? मैं तेरे सामने समाइक लेके बैठा हूं, अंदर घर के अंदर बैठा हूं, और तूने महात्मा जी को बोला कि सेठ जी तो मोची की दुकान पे गए हैं। झूठ क्यों बोला? उसने कहा, क्या पिताजी, आप कैसी बात करते हो? अरे पिताजी, भले आप समाइक में बैठे थे, लेकिन समाइक में बैठे हुए भी मैं देख रही थी आपका ध्यान आपके जूते की तरफ था, और आपका जूता कल से टूटा हुआ था, और आपको मन में विचार आ रहा था कि समाइक पूरी हो फिर मुझे मोची की दुकान पे जाना है, इसको ठीक करवाना है, इस जूते को। आपका ध्यान आपके जूते में, और जूते को ठीक करवाने के लिए मोची की दुकान पे जाने में था। बार बार आप अपने जूते को देख रहे थे, और जहां पर आपका मन था उसी के अनुसार मैंने बोला कि सेठ जी मोची की दुकान पे गए हैं। आपका तन तो यहां था, मन तो मोची की दुकान पे था। तो ऐसी समाइक हमने कितनी करी। समाइक लेके बैठे और ध्यान रसोई में है। बहू रानी, दूध चूल्हे पे रखा है, देख लेना उबल ना जाए। घर का दरवाजा खुला है और सासू मां समाइक लेके बैठी है, और कुत्ता आ रहा है, छी छी छी, हट हट हट। ध्यान कुत्ते में जा रहा है, ध्यान रसोई में जा रहा है, ध्यान आएगे पे जा रहा है, ध्यान पारने पे जा रहा है, ध्यान समय पे जा रहा है, ध्यान लोगों की बात सुनने में जा रहा है। वो समाइक हमारी कैसे फलित होगी? ये तो समभाव की साधना नहीं है। समभाव तो बिल्कुल बाह्य सभी प्रकार के विचारों से, संकल्प विकल्प से बाहर निकल करके आत्मस्थ होना, संयमित होना, एक मेक हो जाना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, अच्छी या बुरी, उन दोनों में अपने मन को, चित्त की तुला को समता में रख लेना, वही सच्ची सामायिक है। और ये 12 भावनाओं का श्रवण हमें ऐसी समता रूपी लता को अंकुरित करने में मदद देगा। जो हमारी समता रूपी लता अभी मोह के कारण आच्छादित बनी हुई है, हमारी समता के ऊपर किसका आवरण है? मोह का आवरण है। उस मोह के नीचे वो समता रूपी लता दब गई है। एक व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, मुझे ध्यान सीखना है, मुझे आत्मा की प्राप्ति हो। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने एक कागज लिया, उस कागज के ऊपर में लिख दिया आत्मा। आत्मा लिखने के बाद उस व्यक्ति को बोला कि भाई, तेरी जो प्रिय वस्तु हो इसके ऊपर रख दे। आपको कोई कहे कि आपकी कोई प्रिय से प्रिय वस्तु हो, वो दे दो, तो आपकी प्रिय वस्तु क्या है? मोबाइल से बढ़ के क्या है? मोबाइल के लिए तो व्यक्ति बीबी को छोड़ दे, सबको छोड़ दे, मोबाइल नहीं छोड़ता। अपना मोबाइल किसी को देता भी नहीं है, इतना पर्सनल मोबाइल हो गया। मोबाइल में आत्मा बसती है। उसने आत्मा शब्द के ऊपर में वो मोबाइल रख दिया। अब नीचे लिखा था आत्मा, ऊपर आ गया मोबाइल। महात्मा जी ने कहा कि भैया, मुझे अब इसमें से आत्मा कहां लिखा है देख करके बता। उसने कहा, महात्मा जी कैसे देखूं, ऊपर तो मोबाइल पड़ा है, आत्मा शब्द नहीं दिखाई देता। तो महात्मा जी ने कहा कि जब शब्द के ऊपर में मोबाइल रखने से आत्मा शब्द दिखाई नहीं दे रहा, तो तेरी आत्मा के ऊपर में इतना कुछ रखा तूने, तो तेरे को तेरी आत्मा कहां से दिखाई देगी? इतना कुछ तूने भरा है, इतने विषय, वासनाएं, कषाय, इतना कचरा, इतना ढेर, इतना कुछ तूने अपनी आत्मा के ऊपर आवृत करके रखा है, तो आत्मा कैसे दिखाई देगी? इसको निकाल, इसको उतार। तू विषम भाव से निकल करके समभाव में, समता भाव में तू स्थिर बन, तब तुझे आत्मा का दर्शन होगा। तो हम समभाव की साधना तभी कर पाएंगे जब मोह का आवरण
दूर होगा। और इस मोह के आवरण को दूर करना ही ये जैन शासन की साधना है, आराधना है। यही हमारे सारे धर्म का सार है। हम अपने मोह को दूर करें, मोह के अंधकार को दूर करें, मोह की मूर्छा को दूर करें, मोह के नशे को दूर करें, और उस दिन हमारा ये मानव तन पाना सफल और सार्थक होगा। आज इतना ही। श्री देवेंद्र जी, महासचिव श्री संघ गाजियाबाद। अधिपति शांति दूत जैनाचार्य श्री विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब, साधुगण साध्वीगण के चरणों में गाजियाबाद सकल सिद्ध संघ का कोटिश कोटिश वंदन। इस सभागार में आए सभी सधर्मिक बंधुओं को मेरा सादर जय जय। आत्मशुद्धि के परमाधिराज परम प्रदूषण हमारे 13 अगस्त से 20 अगस्त तक धूमधाम से संपन्न हुए। गाजियाबाद से संघ पुण्य में ऐसी खोट थी कि कोई साधु साध्वी का चतुर्मास ना होने पर भी विधि कारण मौके द्वारा वहां पर 8 दिन का कार्यक्रम बड़ी ठाट बाट हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। प्रथम दिन 18 अभिषेक का महापूजन, द्वितीय दिन दादा बहुदेव का महापूजन, तृतीय दिन 108 पाठनाथ प्रभु का महापूजन, प्रतिदिन सनातन पूजा, कलश सूत्र, भक्ति भावना इत्यादि का कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से हुआ। चढ़ावे दिल खोल के बोले गए। लगभग 20 लाख के चढ़ावे हुए। बिना किसी साधु साध्वी के भी तप तपस्या भी संघ की दृष्टि से अति उत्तम हुई। 4 28 12 13 तेले और छोटी मोटी जो भी तपस्याएं संघ के अनुसार बहुत ही शालीनता पूर्वक, इसके बाद पाठ इत्यादि का लाभ 8 दिन सदर्मी वत्सर संघ के इतिहास में प्रथम बार ये सब परमात्मा की तो विशेष अनुकंपा है, लेकिन आप जैसे गुरुओं का जो मन का आशीर्वाद इस संघ के प्रति जो आपका स्नेह वो हमको कुछ दर से दफ्तर करने की ओर ले जाता है। तो ये सब आप ही गुरुदेवों का दिया हुआ एक मार्गदर्शन है। इसमें थोड़ा कुछ करने का जो भी प्रयास कर पाए, समश्री महापर्व की सुहानी संध्या पर प्रतिगमन करते हुए 84 लाख की योनियों से क्षमा याचना का आप किंचन प्रयास किया। आपकी आज्ञा के विरुद्ध किसी भी किए गए कार्य के लिए ये गाजियाबाद श्री संघ मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म करता है, और आप सकल श्री संघ से भी मिच्छामि दुक्कड़म करता है। आशा है आपका ये जो ऐतिहासिक चतुर्मास चल रहा है, जिसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैल रही है, इस सुंदर चतुर्मास के पश्चात आपका दिल्ली की ओर आगमन हो या हस्तिनापुर की आगमन हो, तो एक छोटा सा संघ गाजियाबाद की पलकें बिछाए आपकी इंतजार करेगा। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इसको सुना और मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पूज्य गुरुदेव का भी ग्रेटर नोएडा आगमन हुआ और यद्यपि हमारी अनुकूलता गाजियाबाद होकर के आने की बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन संघ ने अपनी भावनाओं से ऐसा गुरुदेव को बांधा, ऐसा उन्होंने गुरुदेव को विवश कर दिया कि आखिर हमें अपना रूट बढ़ा करके भी और गाजियाबाद श्री संघ में गुरुदेव पधारे और शाम के समय में हम लोग गाजियाबाद पहुंचे, परमात्मा के दर्शन किए। क्या वो महफिल जमी भक्ति की, क्या वो रात्रि प्रवचन संध्या और क्या रात्रि के समय में सबकी जो भावनाएं और भक्ति धारा बही, आज भी वो दृश्य आंखों के सामने है। तो ऐसा गाजियाबाद संघ आने वाली किसी भी गुरु गंगा को, संत सरिता का जो हमेशा लाभ लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमारे गाजियाबाद संघ के प्रधान जो कि अपने आदर्श पिताजी के पुण्य मार्ग पर, उनके कदमों पर चल रहे हैं, अपनी सूझबूझ से, अपने कुशल नेतृत्व से जो संघ का बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। संघ के प्रधान, युवा प्रधान श्री मनीष कुमार जी, सुपुत्र श्री मोहन लाल जी। और परिचय आपको लुधियाना की तरफ से दूं तो हमारे पंजाब की शान, हमारे लुधियाना के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार, धर्मनिष्ठ परिवार, एक बेदाग परिवार, एक अजात शत्रु के जैसे जिनका जीवन रहा, ऐसे लाला कश्मीरी लाल जी के आप भाणेज हैं, उनके आप भांजे हैं। तो ऐसे मोहन लाल जी के सुपुत्र मनीष भैया, हमारे वाणी के जादूगर, ऐसे हमारे देवेंद्र जी वर्षों वर्षों से हमारे गाजियाबाद संघ की सभी कड़ियों को पिरो करके एक सूत्र से लेकर के चल रहे हैं। ऐसे कार्यकुशल प्रधान श्री देवेंद्र जी आज अपने संवत्सरी के बाद में वह पूरे संघ को लेकर के और संवत्सरिक समापना के लिए यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में पधारे। तो हम भी पूज्य गुरुदेव अपनी तरफ से, पूरे समुदाय साधु साध्वी जी की तरफ से, यहाँ पर विराजमान शासन रत्ना साध्वी प्रगुणा श्री जी महाराज साहब ठाना की तरफ से और सकल संघ की तरफ से, गाजियाबाद संघ से भी हम भी जाने अनजाने में कुछ भी कहा गया हो, सुना गया हो या मन में वचन से काया से कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो हम भी गाजियाबाद संघ से मिच्छामि दुक्कडम मांगते हैं। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। श्री वीरभूषण जी हमारे मंत्री महोदय, संघ का बहुमान और सूचनाएं वीरभूषण जी। लाल जी जो कि अनेक संघों से, तीर्थों से, पीढ़ियों से जुड़े रहे, चाहे हमारा विजय वल्लभ स्मारक दिल्ली हो, चाहे अहिछत्रा तीर्थ हमारा जो पार्श्वनाथ दादा का तीर्थ है वो हो। देखो मैया पधारे हैं, बहुत बहुत। हाँ भैया, मनीष भैया जी, जी भैया पधारो भैया। बाबू जी श्री कश्मीरी लाल जी, उनका चेहरा हमारे मैया के चेहरे में दिखाई देता है। बिल्कुल। हाँ भैया आए। हाँ, बहुमान के लिए, बहनों के बहुमान के लिए श्रीमती कविता जी और श्रीमती अनीता जी आगे पधारे। हाँ आ जाओ, नाल आ जाओ। श्रीमती उषा जी पधारो, पधारो, आ जाओ, आ जाओ। हाँ भैया बैठे, आओ नाल, अनीता जी नाल। अनीता जी तो इतों के ट्रस्टी हो गए हम तो। आ जाओ। श्रीमती कविता जी जैन, मालाएं इधर दीजिए। ले लीजिए। हाँ मैया का बहुमान, लवी, थाली, तिलक, माला। बोलो जिन शासन देव की जय, बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की, बोल दादा गुरुदेव की जय। फोटो ले ले अभिषेक। लोच के तपस्वी श्री राजेश जी, लोच कराने वालों को धन्यवाद, लोच कराने वालों को, लोच कराने वालों को। मंगल पाठ
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।